सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर कई गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। अदालत ने दूसरी आईनी तरमीम से इनहराफ नहीं किया। मजहब के खिलाफ जराइम से मुताल्लिक मजमुए ताज़ीरात की दफात खत्म करने का तासुर गलत। इस्लामी अहकाम और आईनी दफात को मलहूज रखकर मुल्जिम की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। अफसोस है ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं और इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। सोशल मीडिया पर लोगों को तशद्दुद पर उकसाया गया, प्रोपेगेंडा करने की इजाजत नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का दो टोक ऐलान। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, कुछ लोगों ने अकीदे पर सियासत की, आइन में इजहार राय की आजादी लामहदूद नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला शख्स गिरफ्तार। रावलपिंडी के रिहायशी मुल्जिम अब्दुल वासे का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA साइबर क्राइम के हवाले। सोशल मीडिया के जरिए सरकारी अहदेदारों और जजेस के खिलाफ मुहिम। JIT का मुलव्विस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का फैसला। इमरान खान साहब ने कहा है उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा, वो IMF को जारी किया जाएगा। उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर IMF से इमदाद रुकवाने के लिए सरगर्म। पहले इंतखाबी धांधली की तहकीकात की जाए, फिर कर्ज दिया जाएगा। बानी PTI का IMF को खत लिखने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर बोले, अगर आलमी इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान से बात करनी है तो पहले मुतनाज़िया हलकों का ऑडिट करवाया जाए। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। अली जफर चेयरमैन PTI के उम्मीदवार होंगे। 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली जफर साहब होंगे और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का दावा। उमर अयूब बोले, जेल सुपरिटेंडेंट खुद को कानून से बालातर समझते हैं। मुलाकात की इजाजत ना देने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल ना होने के सवाल का जवाब देने से इनकार। शेर अफजल मरवत ने कहा, बनी गाला को जेल में तब्दील करके बुशरा बीबी के साथ जालिमाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और अली असगर खान का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने से गुरेज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 86 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत। मुस्लिम लीग नून में 8 कामयाब आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन ने 101 में से 96 आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन किए थे। मोहलत खत्म होने के बाद अदाद-ओ-शुमार जारी किए। इंतखाबात के बाद सब नजरें हुकूमत साजी पर। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। नून लीग 137 नशिस्तों के साथ ऐवान में सबसे बड़ी जमात। 19 आज़ाद अरकान भी मुस्लिम लीग नून में शामिल। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुबह 9 बजे पार्लिमानी पार्टी की बैठक बुला ली। अरकान को बरवक्त पहुंचने की हिदायत। सिंध असम्बली का इजलास भी हफ्ते को तलब। कौमी असम्बली के आइंदा हफ्ते इफ्तिताही इजलास की तैयारियां मुकम्मल। अरकान की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। विफाक में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। मुस्लिम लीग नून की छोटी जमातों के साथ बातचीत जारी। MQM के साथ आज ब्रेक थ्रू का इम्कान। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। वज़ीर आला सिंध और दीगर ओहदों के लिए नामों पर गौर किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। वजारत आला के लिए फरियाल तालपुर फेवरेट करार। एस्टेब्लिशमेंट ने आम इंतखाबात में करप्शन का 75 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसी पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं जहां अवामी नुमाइंदगी ना हो। फजलुर रहमान की तनकीद। कहा, इलेक्शन में धांधली के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। JUI का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मटियारी में एहतजाज। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात। लियाकत चट्टा ने तहकीकाती कमेटी को बयान रिकॉर्ड करा दिया।
एडिशनल आईजी लीगल का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ कार्रवाई के लिए महकमा दाखिला को खत, गैर मामूली दफात के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश। सिंध हाईकोर्ट का मुल्क भर में सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स मुकम्मल तौर पर बहाल करने का हुक्म। पीटीआई और दीगर फराकीन से आइंदा समात पर तफसीली जवाब तलब। अगर इंटरनेट बंदिश की ठोस वजूहात पेश न की गई तो मुतालिका हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई होगी, अदालत के रिमार्क्स। निगरान वफाकी काबीना ने रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 7 अरब 49 करोड़ से जायद का पैकेज दिया जाएगा। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 19 बुनियादी अशिया पर रियायत मिलेगी। वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का काबीना के तमाम साथियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में रेस्टोरेंट तनाज़े का केस। सुप्रीम कोर्ट का सीडीए को वाइल्ड लाइफ बोर्ड के दफातर और सामान वापस करने का हुक्म। सीडीए का तर्ज अमल नामुनासिब करार। मार्गला नेशनल पार्क में सीडीए की तमाम इमारतों का रिकॉर्ड भी तलब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों और चरिंद परिंद सबके लिए रहमत हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समात वाक़या मिराज का भी जिक्र किया। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज में हेरा फेरी की तहकीकात। कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर समेत पूरी टीम जिम्मेदार करार। इंक्वायरी कमेटी की बोर्ड अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। निगरान वजीर आला ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। HPL PSL में चौके छक्कों की भरमार। सनसनीखेज मुकाबले जारी। ग्लैडिएटर्स यूनाइटेड्स पर वार के लिए तैयार। आज शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम में मैदान सजेगा। सीजन 9 में कोयटा ने अब तक 2 मैचेस खेले, दोनों जीते। इस्लामाबाद को 1 मैच में फतह और 1 में शिकस्त हुई। पहले ब्लाइंड T20 मैच में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बदर मुनीर की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी। 63 गेंदों पर 129 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच 23 फरवरी को होगा। कौन बनेगा रफ्तार का सुल्तान? चोलिस्तान के सहरा में फराटे भर्ती गाड़ियों के क्वालिफाइंग मुकाबले। दिफाई चैंपियन फैसल शादिखेल सरे फहरिस्त। नादिर मक्सी का दूसरा और जैन महमूद का तीसरा नंबर। प्रीपेयर्ड कैटेगरी के पहले मरहले का आगाज कल होगा। सोशल मीडिया पर लोगों को तशद्दुद पर उकसाया गया। प्रोपेगेंडा करने की इजाजत नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का 2 टोक ऐलान। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, कुछ लोगों ने अकीदे पर सियासत की। आइन में इजहार राय की आजादी लामहदूद नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला शख्स गिरफ्तार। रावलपिंडी के रिहायशी मुल्जिम अब्दुल वासे का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA साइबर क्राइम के हवाले। सोशल मीडिया के जरिए सरकारी अहदेदारों और जजेस के खिलाफ मुहिम। JIT का मुलव्विस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का फैसला। इमरान खान साहब ने कहा है उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा, वो IMF को जारी किया जाएगा। उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर IMF से इमदाद रुकवाने के लिए सरगर्म। पहले इंतखाबी धांधली की तहकीकात की जाए, फिर कर्ज दिया जाएगा। बानी PTI का IMF को खत लिखने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर बोले, अगर आलमी इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान से बात करनी है तो पहले मुतनाज़िया हलकों का ऑडिट करवाया जाए। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। अली जफर चेयरमैन PTI के उम्मीदवार होंगे। 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली जफर साहब होंगे और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का दावा। उमर अयूब बोले, जेल सुपरिटेंडेंट खुद को कानून से बालातर समझते हैं। मुलाकात की इजाजत ना देने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल ना होने के सवाल का जवाब देने से इनकार। शेर अफजल मरवत ने कहा, बनी गाला को जेल में तब्दील करके बुशरा बीबी के साथ जालिमाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है।
बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और अली असगर खान का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने से गुरेज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 86 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत। मुस्लिम लीग नून में 8 कामयाब आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन ने 101 में से 96 आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन किए थे। मोहलत खत्म होने के बाद अदाद-ओ-शुमार जारी किए।